डॉक्टर समीर शर्मा का जयपुर तबादला हुआ है। बहुत लंबे समय से जोधपुर को इंतजार था ऐसी शख्सियत का जो जोधपुर का काया पलट कर दे। समीर जी, आपसे एक ही बात पूछना चाहूंगा, जो आपने कार्य शुरू किए हैं वो कौन से कार्य हैं जो आप शुरू कर जा रहे हैं और अपनी मशाल दूसरों को पकड़ा के जाएंगे, और कौन से कार्य हैं जो आप नहीं कर पाए, जो आपके लाइन में थे कि ये कार्य मुझे करने हैं? नमस्कार। देखिए, पहले तो मैं आपको बहुत क्लियर करना चाहूँगा कि जो स्थानांतरण है वो अधिकारियों के लिए एक सामान्य प्रक्रिया है और ये हर वर्ष इस तरह का होता है और ये राज्य सरकार तय करती है कि किस अधिकारी को कहाँ पे बेस्ट यूज़ करना है व्यापक जनहित में। तो उसी के तहत ये स्थानांतरण हुआ है। तो उसमें खुशी या गम हमें नहीं देखना चाहिए, इसको एक सामान्य प्रक्रिया के रूप में देखना चाहिए। और मैं तो बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे यहाँ पे जोधपुर में काम करने का अवसर मिला, सूर्यनगरी में, और यहाँ जो 6 जिले हैं वहाँ के जिला कलेक्टर्स, एसपी थे, जो सारे अधिकारीगण थे, उन्होंने कोशिश की, हमारे सब की टीम ने मिलकर कोशिश की कि हम सुशासन दे सकें, संवेदनशील, जवाबदेह और पारदर्शी प्रशासन जो माननीय मुख्यमंत्री महोदय की मंशा है उसके अनुरूप हम कार्य कर सकें। प्रत्येक व्यक्ति, जो पूरे अगर संभाग की जनसंख्या देखें तो करीब 90 लाख 1 करोड़ लोग इस पूरे संभाग में रहते हैं, प्रत्येक व्यक्ति तक राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंच सके, जो उनके कार्यक्रम है वहां तक पहुंच सके, पंक्ति के अंतिम छोर पर जो व्यक्ति खड़ा है उस तक योजना का लाभ पहुंच सके, ये हमारी कोशिश रही। और उसमें हमने दो प्रयास किए। पहला तो ये कि सभी अधिकारी और कर्मचारी समय पे अपने कार्यस्थल पे जाए, समय पे हॉस्पिटल जाए, समय पे स्कूल जाए, जिसका जो काम है वो अपने कार्यस्थल पहुंच कर तत्काल उसको प्रारंभ करें। और दूसरा, जो काम नियत है उनका, जैसे टीचर है वो अपने फिर वहाँ पहुँच गया, फिर पढ़ाई का काम करे, डॉक्टर है मरीज देखना शुरू करे, कार्यकर्ता है बच्चों को पढ़ाना पोशार मारना शुरू करे, तो पटवारी है लोगों को जमाबंदी का, नकल देने का, जो भी काम है उसका, वो काम लोगों का सुगमता से हो जाए, बिना रिश्वत के हो जाए, बिना चक्कर काटे हो जाए और उनको गुणवत्तापूर्ण सेवाएं मिले। वो जब सरकार के ऑफिस से वापस बाहर निकले तो संतुष्टि का भाव लेके निकले कि हाँ भाई हमारा काम था और हम सरकार के द्वार पे आए या किसी कार्यालय में आए, किसी स्कूल में आए, ऑफिस में आए तो हमारा काम हो गया। यही हमारी कोशिश थी और ये एडमिनिस्ट्रेशन का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है और ये सॉफ्ट कंपोनेंट है जो नजर नहीं आता पर महसूस होता है। महसूस उस व्यक्ति को होता है जो जनता का लाभार्थी है। मेरा ये भी मानना है कि जो अधिकारी हैं या जो सरकार है पूरी, जो कि पूरी एक टीम के साथ बनती है, वो सेवा प्रदाता के रोल में है और जो जनता है वो बेनिफिशियरी है, वो हमारे कस्टमर है, वो हमारे ग्राहक है। तो और हमें जो तनख्वाह मिलती है, वो जो उनका टैक्स का पैसा है, वो जो राजकोष में जमा होता है, उससे पूरी सरकार के सभी लोगों को तनख्वाह मिलती है। तो हमारा ये दायित्व है कि जितनी हमें तनख्वाह मिलती है उतने मूल्य की सेवाएं हमें जन को उपलब्ध करानी चाहिए और यही हमारा प्रयास रहा। और मैं समझता हूँ ये तो आकलन आप करें, पर मेरे को अपने 5 महीने कार्यकाल में बहुत आनंद आया। आई ट्राई टू डू माई बेस्ट। मे भी जनरल एडमिनिस्ट्रेशन में हो या जो डिपार्टमेंट की जो प्रोविजन ऑफ सर्विसेज में हो, प्रत्येक विभाग की हमने वीडियो कॉन्फ्रेंस की, लगभग प्रत्येक जिले को हमने विजिट किया, वहाँ पे जिला स्तरीय अधिकारियों की मीटिंग ली, जो दोषी थे उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई भी हुई, चाहे वो शराब माफिया हो, चाहे और कोई गलत काम हो, उसमें कठोर कार्रवाई भी हुई। आपने जैसा ही बताया कि मॉनिटरिंग एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, काम तो चल रहा है, मॉनिटरिंग है और उस मॉनिटरिंग के लिए बहुत तत्पर करना, पूरे अपने जिले स्तर पर एक एक जगह जाके एक एक जने से वार्तालाप करना, पता करना, चेक करना और अगर कोई गलत है उसको पनिश करना। बस मैं आपसे यही जानना चाहूंगा कि आप जो मशाल जलाकर जा रहे हैं वो मशाल कंटिन्यू रहे और सभी स्तर पर काम हो, इसके लिए आपके प्रयास या हमारे प्रयास या जनता के प्रयास क्या हो सकते हैं? देखिए, हमारा राष्ट्रगान जो गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर ने लिखा है उसमें बहुत महत्वपूर्ण बात लिखी है, भारत भाग्य विधाता, अर्थात भारत के भाग्य के निर्णायक कौन है। और मैं आपको कहना चाहता हूं कि हम जो लोग हैं, हम ही लोग हैं, हम ही सरकार चुनते हैं, हम ही जब अधिकारी बन जाते हैं तो सरकार का हिस्सा बन जाते हैं, हम ही जो लोग हैं, जनता हैं, जब ग्राहक के रूप में सरकार की सेवाएं लेते हैं तो हम सब भारत के लोग, हम सब राजस्थान राज्य के लोग, हम सब जोधपुर संभाग के लोग, हम सब जोधपुर जिले के और शहर के लोग, जैसा हम व्यवस्था को चलाना चाहेंगे वैसी ही व्यवस्था बनती है। कोई बाहर का व्यक्ति आकर के और आपकी व्यवस्था को बेहतर कर सकता है, कुछ समय के लिए तो हो सकता है ये संभव हो, पर एंड पॉइंट इसका ये है कि जब हम सब लोग चाहेंगे कि सुशासन हो, सब चीज़ें अच्छी हो, प्रत्येक कर्मचारी ये चाहेगा, अधिकारी ये चाहेगा कि मैं अपनी ड्यूटी 100% करूं, प्रत्येक दुकानदार जो प्राइवेट दुकानदार है वो भी ये चाहेगा कि जो ग्राहक मेरे पास आ रहा है जितना वो पैसा दे रहा उतने का मैं उसको सामान दूं, उसको गुणवत्तापूर्ण सेवाएं दूं। प्रत्येक नागरिक ये चाहेगा कि मेरे घर के आसपास गंदगी नहीं हो, मेरे घर के बाहर भी एक पेड़ लगाऊं मैं। इस प्रकार प्रत्येक
भारत का नागरिक अपने कर्तव्य का निष्ठापूर्ण जब निर्वहन करेगा तो मैं समझता हूं कि सुशासन स्थापित हो जाएगा, हमारे चारों ओर समृद्धि होगी और हमारे जो देश का भविष्य है वो भी उज्जवल होगा। और अभी जो मैं लास्ट मैंने साक्षात्कार लिया था, जब मैंने यही एग्जाम्पल दिया था कि डॉक्टर समीर शर्मा का नंबर भी एक सभी के पास रहता है, और अभी जो आपसे विशेष प्रेम है, अगर आपसे जोधपुर से जयपुर आके आपसे कोई आपसे कांटेक्ट करना चाहे, मिलना चाहे, तो उसका तरीका क्या बता दीजिए। देखिए, मेरे लिए तो ये बहुत खुशी की बात है और मैं इसको एक मेरा सक्सेस मानूंगा कि आप मेरे से मिलना चाहेंगे या मुझे याद करेंगे। और जब भी कोई व्यक्ति आना चाहता है तो संभागीय आयुक्त कार्यालय में जयपुर में आप पधारें, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और मेरा जुड़ाव जो जोधपुर से है वो हमेशा रहेगा। इतने कम समय में यहाँ के लोगों ने जो मुझे सम्मान दिया, स्नेह दिया, प्रेम दिया, सुझाव दिए, आशीर्वाद दिया, मैं उसके लिए आभारी रहूंगा। बिना लोग मैं बाहर से आया था, मैं 15 साल पहले एसडीएम था तब में, और आज के जोधपुर में बहुत बड़ा परिवर्तन आ गया, तो मुझे बारीकियां पता नहीं थी। तो आप ही जैसे लोग थे और जो साधारण व्यक्ति थे जिनके पास कोई मेरे नंबर थे, व्हाट्सएप थे, ऑफिस आते थे, गोपनीय पत्र देके आते, उन्होंने ही मुझे सारी चीजें बताई कि अपने इसको ऐसा होना चाहिए, इस पार्क में ऐसा होना चाहिए, इस सड़क को इतना चौड़ा होना चाहिए, वहां पे अतिक्रमण हो रहा है, वहां पे अवैध शराब बिक रही है, वहां पे दवाई वाले गड़बड़ी कर रहे हैं, वहां डॉक्टर साहब हॉस्पिटल में जाते हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल में जाते हैं। ये जो सारी चीजें हैं ये आप ही लोगों ने मुझे बताई। और मेरा प्रयास इतना से रहा, मेरा नहीं, पूरी टीम का, अकेला व्यक्ति कोई कुछ भी नहीं कर सकता, पर जो हमारी संभागीय आयुक्त कार्यालय की टीम थी, हमारे 6 जिला कलेक्टर्स की टीम थी, हमारे एसपीज उसमें शामिल थे, हमारे जो जिला आबकारी अधिकारी और जो अधिकारी हैं, सब ने मिलकर एक समन्वित प्रयास किया कि हम लोगों को बेस्ट सर्विसेज दे सकें, योजनाओं को लाभ उन तक पहुंचाएं और सारा काम है बिना भ्रष्टाचार के और पारदर्शी तरीके से हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और आशा है कि हम आपसे वापस मिलेंगे। और हमारे न्यूज़ चैनल के माध्यम से मैं एक लास्ट चीज़ करना चाहूँगा कि आप जोधपुर वासियों को जो छोटा सा संदेश देना चाहें वो आप दे दीजिए। देखिए, मैं तो आपको यही कहूँगा, जो भगवान बुद्ध का संदेश है और जिसका हम अनुसरण करने का भी सभी लोग हमें प्रयास करते हैं और करना चाहिए। जब भगवान बुद्ध का अंतिम समय था तो उनके शिष्य आनंद से पूछा कि मुझे सही धर्म क्या है ये बताइए। तो भगवान बुद्ध ने कहा कि हे आनंद, भूल जाओ धर्म के सिद्धांतों को, बस सिर्फ एक ही चीज याद रखो, बी गुड एंड डू गुड, अच्छा बनो, अच्छा करो, यही सच्चा धर्म है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग यही प्रयास करें, हम लोग अपना प्रयास करें, हम खुद अच्छे बने, अपने बच्चों को अच्छा बनाएं, हमारे आसपास में अच्छा ही फैलाएं। विकास का जो काम है, सकारात्मक सोच है, एक दूसरे को मदद करने का जो काम है, हम सब लोग जब आगे बढ़ के काम करेंगे तो सूरत बदलते ज्यादा समय